हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल फ्रॉम स्टॉकबॉक्स टेक्नोलॉजीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही प्रोमिनेंट इशू और एक बहुत ही ट्रेंडिंग इशू, आईएसआरओ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी लोग जानते होंगे इसे। कह सकते हैं कि इस वक्त हमारी नेशन का वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइड है। काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है। कुछ फाइनेंशियल्स डिस्कस करेंगे हम आईएसआरओ से रिलेटेड, और इसके बाद हम ये भी कोशिश करेंगे पता करने की कि क्या इसमें हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में। अब स्पेस इंडस्ट्री इंडिया में जो भी है, आप देखेंगे इस वक्त काफ़ी नासेंट स्टेज पे है। अगर आप कंपेयर करें, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है एरोस्पेस डिफेंस इस सेक्टर में हमें फ्लरिश करते हुए। अगर आप कंपेयर करें यूएस से, यूएस में इस वक्त जो एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री ये है $740 बिलियन। इंडिया में अगर टोटल मार्केट कैप देखें आप डिफेंस कंपनीज का, ये होता है करीब करीब $20 बिलियन। अब आप कहेंगे मैं आईएसआरओ की बात कर रहा था, अचानक से डिफेंस और एरोस्पेस की बात क्यों करने लग गया? इसका जवाब भी आपको मिलेगा इस वीडियो में आगे। तो आईएसआरओ को इस साल फंडिंग मिली है 12,500 करोड़ की गवर्नमेंट से, जो यूज़ करेगा अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, रिसर्च के लिए। ये एक साल में ही नहीं खर्च होंगे, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खर्च होंगे। जो भी उनके विजन और मिशन है उसके अकॉर्डिंगली काफ़ी चीज़ें ये इम्पोर्ट भी करेंगे, कुछ टेक्नोलॉजीज जो उनके पास ना हो और इस तरीके की चीज़ें। इसके अलावा आप देखेंगे कि आईएसआरओ पिछले 5 साल में 1200 करोड़ रेवेन्यू जनरेट कर चुका है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप देखें, क्योंकि ये आ रहा है फॉरेक्स में। हम जितना भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ये हम ज़्यादातर कर रहे हैं फॉरेन कंपनीज की या गवर्नमेंट्स की सैटेलाइट लॉन्च करके। तो क्योंकि हमारे आईएसआरओ की सबसे बड़ी खास बात है कि बाहर के कंपैरिजन में अगर आप देखिए नासा या फिर दूसरे स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस को कंपेयर करें, सबसे सस्ता आप कह सकते हैं सैटेलाइट लॉन्च, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव आईएसआरओ करता है और कोई कंपैरिजन ही नहीं हो पाता। इसीलिए आप देखेंगे कि यूएस की कंपनी जहाँ पे नासा है और जहाँ पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जैसे कि स्पेसएक्स, वो इंडिया आते हैं और आईएसआरओ से अपने सैटेलाइट्स लॉन्च कराते हैं। और वो सैटेलाइट्स अच्छी तरीके से आप देखेंगे जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अच्छे से रिसर्च करेंगे, बहुत ही अच्छा रहा है। सक्सेस रेट बहुत ही बेहतरीन है। तो उन्हें अब जो डर था सक्सेस रेट का कि ये सस्ता है तो क्या पता है यहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो, ये भी दूर हो चुका है। तो इस वक्त इंडिया इस चीज़ में अपना नाम कमा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे जितनी भी कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया में, चाहे यूएस हो या फिर मॉस्को हो, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके अपने बड़े स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये खाली स्पेस रिसर्च में नहीं है। इन्होंने जितनी भी टेक्नोलॉजी बनाई उनमें से कई सारी टेक्नोलॉजीज आप देखेंगे डिफेंस सेक्टर में भी यूज़ होती है। जैसे कि अगर आप एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, आप मिसाइल्स बना रहे हैं, इसलिए आप देखेंगे कि ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कोई भी कंट्री किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहती। और काफ़ी सारे आप देखेंगे यहाँ पर बैन्स भी होते हैं कि कई सारी कंट्रीज़ के साथ ये टेक्नोलॉजी के कुछ भी पार्ट्स ऑल टुगेदर बैन है शेयर करना, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, ईरान, इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजी होती है और इसे डेवलप करने में टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है, हर चीज़ चाहिए आपको। इंडिया इस वक्त बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है, मैंने इसलिए कहा था क्योंकि अगर आप देखें तो आईएसआरओ की जो 1900 करोड़ की टोटल रेवेन्यू आज तक की आई है लाइफ टाइम की, और इनमें से 1200 करोड़ पिछले 5 ही सालों में आई है। तो मैक्सिमम 50% से ज़्यादा रेवेन्यू हम पिछले 5 सालों में जनरेट कर चुके हैं। तो ये एक शुरुआत है, आप कहेंगे एक बहुत ही बड़े स्टोरी की, एक बहुत ही बड़े सक्सेस स्टोरी की। यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि हमने कहा था कि आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आईएसआरओ एक गवर्नमेंट एंटिटी है, ऑफ कोर्स, जैसे नासा है, इसका कोई शेयर्स नहीं है, लेकिन इस इंडस्ट्री में इंडिया में अब बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। अब जैसे कि आप देखेंगे आईएसआरओ ने इस वक्त जो सैटेलाइट लॉन्च किया, यहाँ पर खाली आईएसआरओ ने अकेले इसे डेवलप नहीं किया, बहुत सारी कंपनीज का पार्टिसिपेशन था। जैसे कि एक एल&टी, बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेशन रहा है यहाँ पर एल&टी का। लार्सन एंड टूब्रो इंडिया की आप कहेंगे जानी मानी कंपनी है ये इस वक्त, और हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स में भी है, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी आपने देखा होगा उसमें। लेकिन आप देखेंगे कि ये एक फ्यूचर अगर आउटलुक आप देखें इस सेक्टर में कि एल&टी अगर यहाँ पर भी इस इंडस्ट्री में अगर अभी से अपने प्रेजेंस को बना के रखे, और ऑलरेडी जो वो कर चुकी है, तो आगे जो यूएस में ये $750 बिलियन की इंडस्ट्री है, इसका अगर इंडिया में आधा भी हो पाए या इस वक्त अभी 10% भी हो पाए तो काफ़ी बड़ा शेयर एल&टी ले पाएगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि और भी ऐसी कंपनीज हैं, यहाँ हम एल&टी की बात नहीं करेंगे सिर्फ,
जो डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री, हम इसकी बात करेंगे कि अगर ये यूएस के 10% जितना भी हो गई तो इस वक्त ये यहाँ से करीब 4 गुना ज़्यादा बढ़ी होगी। $20 बिलियन की इंडस्ट्री ये होगी करीब 70 to 80 बिलियन डॉलर, तो जो कि बहुत ही कम है अगर आप कंपेयर करें। मैं सिर्फ यूएस से 10% की बात कर रहा हूँ, उसके सिर्फ 10% जितना अगर हम यहाँ पर बड़ी कंपनीज में गवर्नमेंट एंटिटीज आप देखेंगे बहुत सारी है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके अलावा BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके बाद भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो ऐसी कई सारी PSUs है जो यहाँ पर इनकी मदद कर रही है, ISRO की मदद कर रही है, और साथ ही साथ ये हमारे डिफेंस सेक्टर को भी सर्व कर रही है। तो वो हमारे एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, आर्मी के लिए वेपन्स भी बना रहे हैं, वहाँ भी वो शेयर ले रहे हैं एक तरीके से, और यहाँ पर भी वो ISRO की मदद कर रहे हैं, जिससे उनका भी जो टेक्निकल नो हाउ है वो इंक्रीज हो रहा है। तो आप देखेंगे डिफेंस इस वक्त इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है। पिछले 1 सालों में आप देखें तो डिफेंस सेक्टर ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, पिछले 6 महीने में 45% ऊपर है। डिफेंस की टॉप 6 कंपनीज इस वक्त 45% ऊपर है पिछले 6 महीनों में, ईयर टू डेट अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, और ये दिखाती है कि आगे हमारे प्रोस्पेक्ट्स कैसे होंगे। और इसमें इनकी मदद ISRO भी करेगा, इंडियन गवर्नमेंट की मदद भी ISRO करेगी, इंडिया की भी मदद ISRO करेगा अगर आप बात करें डिफेंस की, चाहे ये आप देख सकते हैं मिसाइल्स टेक्नोलॉजी में हो या फिर जेट फाइटर्स में हो, और इन दोनों पे हम आप कह सकते हैं बहुत ही एग्रेसिवली वर्क कर रहे हैं इस वक्त। और इवेंचुअली हमारा गोल क्या होगा, ऐसे वेपन्स बनाना जो हम एक्सपोर्ट कर पाएँ, एक्सपोर्ट क्वालिटी वेपन्स, क्योंकि इंडिया के पास एक एज हमेशा रहने वाला है। एक तो इंडिया की सॉफ्ट इमेज बहुत अच्छी है, आप देखेंगे हमारी इमेज दूसरी कंट्रीज में जाकर आप देखें तो इंडिया की अग्रेसिव इमेज बहुत ही, जो कह सकते हैं नेगेटिव, अग्रेसिवली नेगेटिव बहुत कम कंट्रीज है जहाँ पर ये होगा। और इसके अलावा हमारा जो कॉस्ट एफिशिएंसी है ये भी बहुत अच्छा है, तो हम बहुत ही कम दाम पर अगर यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करें तो ये सर्विसेज और ये डिफेंस कैपेबिलिटीज दूसरी कंट्रीज को भी दे पाएंगे। तो हमारी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी और इकोनॉमी भी साथ साथ ग्रो करेगी। और अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो ये आप कर पाएंगे डिफेंस सेक्टर के थ्रू। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।